और चुनाव ना जीतने के बाद सरकार बनाती है। मुझे याद है जब कर्नाटका का लास्ट असेंबली इलेक्शन हुआ था, अभी के इलेक्शन से पिछला इलेक्शन, तो भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आई थी। आपके जैसे ही एक टीवी चैनल था, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता बैठे हुए थे, तो उनकी एंकर ने पूछा कि जी आपकी तो मेजॉरिटी आई नहीं, आप सरकार कैसे बनाएंगे? और बिल्कुल मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल सरकार बनाएंगे। एंकर ने फिर से पूछा जी आपके पास तो संख्या बल नहीं है, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारे पास अमित शाह है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अमित शाह जी जाके विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कैसे दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो भी बहुत मजेदार होने वाली है। यहाँ पर एक बार फिर से गोदी मीडिया की जबरदस्त बेइज्जती की जाती है आपकी एक लीडर के द्वारा। यहाँ पर वो मंत्री हैं आतिशी। तो चलिए वीडियो देखते हैं, आप लोग पूरा एंजॉय करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। चाहिए। इससे पहले भी कई सीएम जेल गए हैं, तो उन्होंने ये प्रयोग क्यों नहीं किया कि जेल से ही चला लेते हैं? लालू हुए, हेमंत सोरेन हुए, ये सब भी तो चला सकते थे। देखिए, जब आप कन्विक्ट होके जेल जाते हैं, आप हेमंत सोरेन कहां कन्विक्ट? आप पहले में और अब में एक अंतर समझिए। पहले मान लीजिए कि किसी केस में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, सीआरपीसी में आपके खिलाफ कोई केस होता था। नहीं, इसमें भी वही धारा है। अरे सर सुन तो लीजिए, आप मुझसे सुनने आए हैं। यहाँ पर मोदी मीडिया और सत्ता पक्ष ये चाहता है कि केजरीवाल अपना इस्तीफा दे दे और यहाँ पर फिर से चुनाव होने की संभावनाएं बढ़ जाए और राष्ट्रपति शासन का भी यहाँ से एक अपील निकल जाए। किसी का आप पे केस हुआ, चाहे भ्रष्टाचार का हुआ, चाहे किसी क्राइम का हुआ, अगर आपका कन्विक्शन होता था और आप जेल जाते थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बहुत स्पष्ट है कि अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो आप जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते। देश का संविधान भी बहुत स्पष्ट है कि अगर आप अपने हाउस का कॉन्फिडेंस खो दें तो आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। तो अगर आपकी कन्विक्शन हुई और आप 2 साल से ज्यादा आपकी सजा हो गई तो यह बहुत स्पष्ट था कि आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक ऐसा कानून है जो भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर रही है विपक्ष पे हमला करने। बिल्कुल सही बात है, पूरी तरीके से प्रयोग किया जा रहा है मेरा सवाल ये नहीं के लिए। मेरा सवाल ये था कि बाकी जो सीएम अंदर गए हैं उन्होंने ये प्रयोग क्यों नहीं किया, जिनका आप हवाला दे रही हैं? हेमंत सोरेन। तो आप सुन, देखिए, अगर आप सुनेंगे नहीं मेरी बात तो फिर आपको पता कैसे चलेगा मैं क्या कहने वाली हूँ। तो आप भी थोड़ा सा धैर्य, मैम, आप भी थोड़ा सा धैर्य रखिए। नहीं तो कोई नहीं, तो आपको अपनी सवालों की लिस्ट खत्म नहीं करनी है, आपको हमारा पक्ष सुनना है, आम आदमी पार्टी की बात जाननी है। सुनाइए। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। तो पीएमएल समझ सकते हैं इनके ऊपर कितना दबाव होता होगा। जो प्रवक्ता बेचारे एकदम यहाँ से इनके ऑडिटर से लेके पूरा ऊपर सत्ता पक्ष और ये टेररिज्म रोकने तो बेचारे पिस जाते हैं बीच में। इसीलिए ये ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव। लेकिन आज पीएमएलए का इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटीज रोकने के लिए नहीं होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए नहीं होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं पे होता है। आप पीएमएलए में जेल चले गए, पीएमएलए में बेल उसके बाद आपको मिलती नहीं है, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, विपक्ष के नेताओं को आप जेल में डालो, पता नहीं वो कब निकल के आएंगे और आप उनकी सरकार गिरा दीजिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का ये फॉर्मूला सक्सेस ना हो पाए, वरना आज उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है, बनर्जी को जेल में डालेंगे, उसके बाद स्टालिन को जेल में डालेंगे, पिनरी विजयन को जेल में डालेंगे, एक एक करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालेंगे और उनकी सरकार गिराएंगे। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। इस डर में कि इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, इस डर में कि आज अगर 2024 के चुनाव में हमने लोकतंत्र को और संविधान को नहीं बचाया तो शायद 2029 में चुनाव ही ना हो। ये डर आज विपक्ष का है और ये डर देश में बहुत लोगों का है। इसीलिए विपक्ष साथ खड़ा है, देश के लोग साथ खड़े हैं, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं, लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पंजाब में आपके एमएलए थे शीतल अंगुराल, उन्होंने कहा 25-25 करोड़ की ऑफर है और हमें ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बनाया जा रहा है। पंजाब में एफआईआर दर्ज हुई,
2 दिन पहले वही शीतल अंगुराल बीजेपी में शामिल हो गए, तो ये ऑपरेशन लोटस सही है? बिल्कुल, ये तो शीतल पूरे अंगुराल देश में सही होगा भाई। थे या वो एफआईआर पंजाब गलत? की तो बात ही नहीं है। देखिए, ये ऑपरेशन लोटस कोई पंजाब में थोड़ी हुआ है सिर्फ। आपने इतने ये स्टेट गिनाए, मैं ऑपरेशन पूछ रहा हूं लोटस, आपसे। ये ऑपरेशन लोटस एक के बाद एक हर राज्य में हुआ है। ये सवाल अगर आप उठाएं कि पंजाब में किसने किसको पैसे दिए, कब दिए, कहां दिए, एफआईआर हुआ, उसकी तो डिटेल हम आपको बता देंगे। लेकिन ये जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ही विधायकों को तोड़ती है, विधायकों की खरीद फरोख्त करती है और चुनाव ना जीतने के बाद सरकार बनाती है। मुझे याद है जब कर्नाटका का लास्ट असेंबली इलेक्शन हुआ था, अभी के इलेक्शन से पिछला इलेक्शन, तो भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आई थी। आपके जैसे ही एक टीवी चैनल था, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता बैठे हुए थे, तो उनकी एंकर ने पूछा कि जी आपकी तो मेजॉरिटी आई नहीं, आप सरकार कैसे बनाएंगे? और बिल्कुल मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल सरकार आप बनाएंगे। समझ सकते हैं किसकी एंकर बात ने यहाँ फिर पर से आप पूछा जी कर आपके रहे पास हैं। तो सीधे संख्या बल सीधे नहीं है, तो वो यहाँ क्या पर कहते हैं? अमित वो शाह कहते के हैं बारे में हमारे बताया पास जा रहा है। अमित शाह है। इसका क्या मतलब हुआ? लोग इसका मतलब ये हुआ कि अमित शाह जी जाके विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अच्छा, जहां पे विधायकों अच्छा, की ये खरीद विधायक फरोख्त, बिक क्यों जाते हैं? ये देखिए बताइए ना। मतलब मैं बिल्कुल खरीदार सही हूं, बात। मैं खरीदार हूं, मैं लेकिन बताती बेचने वाला क्यों तैयार हो जाता है? जहां पर नहीं देखिए, उनको जाना चाहिए वहां सबसे पहुंच जाते पहले हैं। तो इस सवाल का जहां जवाब कुछ नहीं मिल रहा है। विधायक खरीदने वाले को देना पड़ेगा कि क्यों करोड़ों रुपए ऑफर कर रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं ये करोड़ों रुपए? दूसरी बात, आप इस तो बात को इसका मतलब समझिए, राजनीति पैसे के आगे बिक रही है। बिल्कुल बिक रही है, पैसे के आगे बिक रही है। उसमें आपके पार्टी के लोग भी शामिल हैं। सीबीआई और ईडी के आगे बिक रही है। नहीं, अभी पर उसमें आपकी पार्टी के भी एमएलए शामिल अभी हैं। आप देखिए- आपके पार्षदों ने भी पाला बदला चंडीगढ़ में। अभी अभी सुप्रीम आप कोर्ट तक देखिए, केस आया। आपके एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव पे ही मुझसे पहले कौन बैठा था? प्रफुल्ल पटेल जी बैठे थे, मैन ऑफ द मोमेंट। कुछ समय पहले तक एनसीपी में थे, उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी के केसों की फहरिस्त थी। पिछले साल तक माना जा रहा था कि प्रफुल्ल पटेल जी को एयर इंडिया स्कैम में जो 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम था, किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकता है। उनके साथ छगन भुजबल जी थे एनसीपी में, उनका माना जा रहा था कि इरिगेशन स्कैम, महाराष्ट्र सदन स्कैम, उनका कोई शुगर कोऑपरेटिव स्कैम, बीजेपी के पास जबरदस्त डिटर्जेंट है एनसीपी छोड़ वहां के पर ये दोनों घूमने के नेता लिए। चले गए भारतीय कितने जनता भी पार्टी। दागी वहां पर नेता चले भारतीय जाए, जनता उनका दाग पार्टी में पक्का जाके छूटना है। दाग सारे तो नेता उनके लिए अच्छे विपक्ष हैं। के भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, पाक साफ निकल के सारे आ जाते हैं। भ्रष्टाचारी उसी में भरे हैं। छगन भुजबल जी के केस में ईडी ने कुछ दिन पहले मुंबई हाई कोर्ट में खड़े होकर ये कहा कि हम अपना केस बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी फाइल खो गई। ये कहा ईडी ने छगन भुजबल जी के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। प्रफुल्ल पटेल जी, उनका तो सबसे रीसेंट केस है एयर इंडिया के 70,000 करोड़ के स्कैम में। जब प्रफुल्ल पटेल जी सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, तब से ये मैटर चल रहा था। कल सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। अगर ये एनसीपी में रहते तो ये 100% जेल में जाते। अपनी जान बचाने के लिए, जेल से बचने के लिए ये सब भारतीय जनता पार्टी में चले आपके एमपी और आपके एमएलए की क्या मजबूरी थी? ये तो चलो जेल में जाने से बच रहे हैं। जालंधर का इकलौता एमपी आपका रही होगी कोई ना वो कोई। यहाँ MP आप 2 पार्टी दिन के पहले 4 बीजेपी में बड़े चला नेताओं गया। को यहाँ उनकी क्या पर जेल मजबूरी में थी? डाल दिया गया। रही यहाँ होगी तक कोई कि ना कोई सीएम को उनकी भी। मजबूरी। हो सकता है कि अब यहाँ सबको पर अपनी लोटस जान बचाने ऑपरेशन में, चालू अपनी कर दिया परिवार गया की है। जान बचाने वीडियो में कल आप लोग सब उसमें मनीष देखना, पूरे सिसोदिया, प्रूफ के साथ यहाँ पर सत्येंद्र एक जैन, अरविंद आपके केजरीवाल, मंत्री संजय हैं, सिंह वहाँ जैसे, पर वो बता रहे हैं, विधायक हैं, वो बता रहे हैं कि किस हौसला तरह रखने से उन्हें वाले फोन नहीं करके होते। पूरी आज ऑफर आप दिया गया है मनीष सिसोदिया 25 जी की करोड़ का पत्नी के और बारे उन्हें में मंत्री सोचिए। पद दिया गया है। एक मल्टीपल आप स्क्लेरोसिस इस वीडियो की को लास्ट पेशेंट तक कल देख देखना। रही हैं कि उनका ईमानदार पति 1 साल से तिहाड़ के पीछे, तिहाड़ की सलाखों के पीछे सड़ रहा है। कितने परिवारों में इतना हौसला होगा कि वो अपने पति को कहें, अपने बेटे को कहें, अपने भाई को कहें कि तुम अरविंद केजरीवाल के साथ लगे रहो, लोकतंत्र की इस लड़ाई में लगे रहो। ज्यादातर परिवार अपने जेल में जाने वाले भाई को, पति को, बेटे को यही कहेंगे कि अपनी जान बचा लो, भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ, सारे केस खत्म हो जाएंगे।
हर व्यक्ति मनीष सिसोदिया की तरह बहादुर सलाह नहीं दूं होता, मैडम आपको? हर व्यक्ति संजय सिंह की तरह बहादुर नहीं होता, हर व्यक्ति सत्येंद्र जैन की तरह बहादुर नहीं होता, हर व्यक्ति अरविंद केजरीवाल की तरह बहादुर नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, नहीं पर हमें आप लोग पर अपने घर को मजबूत क्यों नहीं कर पा रहे आप हो? अगर पत्रकार हैं तो ये पत्रकार ही हूं मैं। आपको भारत झूठ बोल रहा है। आज देश की जनता को ये समझना होगा कि सिर्फ चुनाव में वोट डालना लोकतंत्र नहीं है। आप नॉर्थ कोरिया में चले जाइए, किम जोंग जो वहां के तानाशाह हैं वो भी चुनाव लड़ते हैं, वो किसी और को चुनाव लड़ने नहीं अब देते। देखो भाग रहा है यहाँ इकलौता पर व्यक्ति ये चुनाव पत्रकार। लड़ता है, 99% वोट लेके आता है और कहता है मैं इस देश ये का लोग लोकप्रिय मतलब नेता सुनना हूं। ही नहीं चाहते मोदी उसी की तरह मतलब आज बारे में हमारे देश इनको में भी यही हो कुछ रहा सुनना ही नहीं है। सीधा सीधा चुनाव इनको की घोषणा कहा गया है कि उनके चुनाव बारे में की कोई घोषणा बहस ही नहीं जाएगा। करनी है मोदी जी की। हम जो है डिबेटेबल इसलिए नहीं बनाते कि लोग वोट करते हैं, वो हर पार्टी अपने हिसाब से ट्विस्ट करती है। अगला सवाल मेरा ये है कि आपके बॉस ये बात आपको नहीं, अब फिर वो ईवीएम पे चली जाएगी बात, नहीं। फिर लोकतंत्र पे चली नहीं, जाएगी। बात हम आगे को- बढ़ते हैं। बात को लोकतंत्र पे जाना होगा। अब बात एक को मिर्ची लग गई भाई, लोकतंत्र जाओ पे इसलिए मिर्ची। जाना आप होगा। बाइकआउट कीजिए ना कि इलेक्शन अच्छा नहीं होता, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बात को चूतिया नहीं लग रहा है, चटक चूतिया लग रहा है। क्योंकि भारत में पहली बार इंडिया एक फेलिंग डेमोक्रेसी की तरफ जा आम रही आदमी है, पार्टी जिस जहां दिन ये पे कहेगी कि यहाँ का इलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं है, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे पंजाब में कहें हम आतंकवाद ऐसा? के टाइम में अकाली दल ने क्यों कह हम दिया कहें था ऐसा? हम पार्टिसिपेट नहीं हम करेंगे। क्यों कहें हम ऐसा? पार्टिसिपेट भी करेंगे, हम आलोचना बिल्कुल भी हम करेंगे। पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोगों को जागरूक करेंगे, इस देश में लोकतंत्र को बचाने की बात को हम लोगों के पास लेके जाएंगे। और मैं आपसे दावा कर सकती हूं कि लोग इस बात को समझते हैं। आज दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग, देश के लोग इस बात को देख रहे हैं कि चुनाव की घोषणा के 2 दिन बाद आप विपक्ष के एक बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल को, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल देते हैं। सारे लोग देख रहे हैं कि आपने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। चुनाव के होने से कुछ दिन पहले आपने कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। चुनाव की घोषणा के बाद आपने पिछले 3 दिन से आम आदमी पार्टी के ऑफिस को सील करके रख दिया। अगर आप विपक्ष को चुनाव लड़ने ही नहीं देंगे तो ये कैसा लोकतंत्र हुआ? आज मैम दिल्ली एक में सवाल आगे आम पूछते आदमी हैं। पार्टी एक के बात बताइए, आपके बॉस को गिरफ्तार कर लिया गया है और आपके अब पार्टी के बॉस कौन है? मैं डाल देता। आपकी पार्टी के बॉस कौन है? हमारी बॉस दिल्ली की जनता है, हमारी बॉस देश की जनता है। हम देश की जनता की सेवा करते हैं और उनके लिए एक बेहतर जिंदगी देने का प्रयास जब से हम राजनीति में आए हैं तब से हम कर रहे हैं। खत्म।